हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि 15 नवंबर से आपका सेंटअप एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और हिंदी का पेपर आउट हो गया है सेंटअप एग्ज़ाम का परीक्षा से पहले ही। तो उसके क्वेश्चन को हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हम इसमें लिख दिए हैं और आपको एक एक क्वेश्चन रट जाना है, क्योंकि आपको हिंदी का जब आप लोग परीक्षा दीजिएगा तो लाइन बाय लाइन आपको यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग हम पे विश्वास रखिए और इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए, बिल्कुल घोल के पी जाइए। 100% ये क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में हिंदी के दिन लड़ेगा। और जो भी बच्चे हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और एक एक क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन, जब आप लोग सेंटअप परीक्षा दीजिएगा हिंदी का, तो एक एक क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा। एक बार आप लोग विश्वास कर लीजिए, ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन आएगा सेंटअप परीक्षा में हिंदी में, वो आएगा कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो ये आपको पता है किस पाठ का है बाबू? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा था बाबू? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ये पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी परीक्षा में ये आएगा सेंटअप परीक्षा में हिंदी में, एक एक क्वेश्चन आपको रट जाना है। ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़े क्यों हुए थे? तो आपको कई बार पढ़ाए हैं कि लट्टू खेलने की ललक के कारण हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो बाबू यहां पे संस्कृत हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन 100% आएगा, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है और लाइन बाय लाइन आएगा आपको। और हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कहां से इसका क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आंसर सहित। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्षों के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य के अपरांत सागर में डूब रहा है? तो बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 वर्ष हो जाएगा। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कई बार हम आपको पढ़ाएं, तो किसके लिए प्राप्त हुआ बाबू? आलोक पर्व के लिए प्राप्त हुआ था। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि उच्छृंखलता पशु के प्रवृत्ति, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यहां पे पाश्विक प्रवृत्ति आ रहा है। तो बाबू पाश्विक प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? तो नाखून को। तो ये किस में आएगा बाबू? तो यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें आएगा। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लाइन बाय लाइन आएगा पूरा, हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे छाप दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कि महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने खुदवाया था बाबू? मोहम्मद गोरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और शेर शाह सूरी ने खुदवाया था। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। 8 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ाए हैं कि बेतमा दान पत्र कब का है? तो 1020 ईस्वी का है। और बेतमा दान पत्र कहाँ पे है बाबू? तो इंदौर के पास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? ये भी हम आपको पढ़ाएं कि कुहासा किसने लिखा था बाबू? तो जो कुहासा थे ये अमरकांत जी ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो किसे निर्मला दे दी थी? तो निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी और बहादुर को दिया था। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेज कवि टेनीसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां पे वर्जिल यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग एक एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए, तो कपिला जी ने लाया था। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि आंद्रे ब्रेता, रेने शो और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताओं, यहां पे देखिए कविताएं अविन्यो में रहकर लिखी थी? तो कितनी कविताएं बाबू लिखी थी? तो 30 कविताएं लिखी थी।
इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें 50 ही आपको बताना था और कई बार हम आपको सबसे पहले वीडियो बनाए थे कि सेंटअप एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग देखिए यहां पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा और यही आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अब बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कीजिए और वीडियो को आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो बाबू किसकी रचना है, ये हम आपको कई बार पढ़ाएं कि पेड़ पर कमरा किसकी है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कई बार हम आपको पढ़ाएं कि कौन ठंड से कांप रहा था। तो जो संतु था ये ठंड से कांप रहा था। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है। तो कौन है बाबू, गिरजा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। यह कथन किसका है। तो बाबू शहनाई कौन बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। तो ये बिस्मिल्लाह खां पार्ट का है। ऐसे भी आप लोग इससे पता लगा सकते हैं। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार हम आपको पढ़ाएं कि वकालत के पढ़ाई के लिए गांधी जी कहां गए थे। तो लंदन गए थे। और केस लड़ने के लिए कहां पे गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये एकदम सेंटअप परीक्षा का एकदम क्वेश्चन पेपर में से 1 से लेकर 100 तक हम लिख दिए हैं। अगर आपको पूरा ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे। और इसको क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन आपको यहां पे रट जाना है। बिल्कुल 100% सही आंसर के साथ आपको बताया जा रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो शिक्षा और संस्कृति बाबू पाठ क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। यह किसने कहा था बाबू, आपको पता है पिताजी ने गुस्से में कहा था। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है। कई बार हम आपको पढ़ाएं क ख ग ये से भी कहां से निकलता है, कंठ से निकलता है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उसके उच्चारण में लघु घात रहती है तो उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बाबू, अनुनासिक कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, अहम जोड़ कार होगा। एक एक क्वेश्चन देखिए बाबू, ये सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल लाइन बाय लाइन आएगा पेपर में, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम यहां पे लिख डाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है बाबू, तो परिणाम का इसमें शुद्ध शब्द यहां पे देखिए लिख रहे हैं। यहां पे परिणाम परिणाम ऐसे लिखा जाता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बाबू मोहन क्या है, नाम है। नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक में आता है, आपको पता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर की चित्र शब्द में कौन सा लिंग है। तो बाबू चित्र शब्द में कौन सा लिंग है, तो जो चित्र है ये बाबू पुल्लिंग है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि भाव शब्द है। अब यहां पे आपको बताना है कि भाव कैसा शब्द है। तो भाव बाबू कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। यहां पे आपको पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो क्या होता है बाबू, पंडिताइन होता है। क्या होता है, पंडिताइन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 28 का पंडिताइन, यानी यहां पे देखिए पंडितानी, यहां पे पंडितिनी और यहां पे पंडिनी, पंडिताइन। यहां पे ताइन यहां पे छूट गया है। तो यहां पे देखिए पंडिताइन, यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी के कारक होते हैं। तो बाबू हिंदी के कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। कई बार हम आपको पढ़ाएं। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर की मछुए ने मछली को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। तो ये कर्म कारक है। तो यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम का, एक एक क्वेश्चन आपका आएगा, 100% ये लड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही पेपर है। बस हम क्या किए हैं, इसको लिख दिए हैं क्वेश्चन पेपर को। यहां पे देखिए आप क्या राय देते हैं इस, यहां पे देखिए किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहां पे आपको बताना है कि आप क्या राय देते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है। तो यहां पे देखिए
आप क्या राय देते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है, तो निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है और यहाँ पे संबंधवाचक है। तो यहाँ पे निजवाचक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, इसमें विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, इसमें आपको विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण है बाबू, तो यहाँ पे देखिए 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे संख्यावाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की, क्रियाओं के व्यापार में निरंतरता को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रियाओं के व्यापार में निरंतरता को क्या कहते हैं बाबू। तो ये हो जाता है, यहाँ पे पूछा गया कि क्या कहते हैं, तो यहाँ पे वर्तमान काल हो जाएगा। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, चिड़िया शब्द है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि चिड़िया शब्द में क्या है। तो चिड़िया शब्द में बाबू क्या है यहाँ पे, तो चिड़िया शब्द में तद्भव है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के विचार से बाबू शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 2 हो गया है, तो यहाँ पे सी वाला, यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे 2 होगा ऑप्शन। तो बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे गलती से 3 2 बार लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है सपूत। उपसर्ग हम आपको कई बार बताएं कि जो उपसर्ग होता है ये शब्द के पहले लगता है, तो सपूत यानी स यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, तो ये यहाँ पे स क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 37 नंबर है कि बंधु शब्द में प्रत्यय है। तो आपको बताए हैं जो प्रत्यय है वो शब्द के आखिर में लगता है, तो बंधु लास्ट में पढ़िएगा तो ऊ आएगा। यहाँ पे ऊ क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण है। तो राष्ट्र शब्द का बाबू विशेषण क्या है, तो राष्ट्रीय है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि सपरिवार शब्द में कौन सा समास है। तो अवयवी भाव समास है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अग्नि शब्द का विलोम है, तो बाबू अग्नि शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होता है, तो अग्नि का जल होता है। सभी बच्चों को पता है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्यार को त्यागे थे। तो जो गुरु नानक थे ये सिखों के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। तो ये क्या कहकर प्राण त्यागे थे, तो वाहे गुरु कह के प्राण त्यागे थे। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर की, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था बाबू, 1469 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दृश्य अपने नाही किस कविता की पंक्ति है। तो यहाँ पे रसखानी आ रहा है, तो रसखान बाबू किस कविता का रचना किए थे, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका का किए थे। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की, घानानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिए थे। तो 3 मुट्ठी धूल दिए थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि घानानंद को किसने मारा था, तो नादिर शाह के सिपाहियों ने मारा था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो कौन है बाबू, तो स्वदेशी शीर्षक कविता कई बार हम आपको पढ़ाए, बद्री नारायण प्रेमघन है, इन्हें आपको याद रखना है, चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 46 नंबर भी क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ाए कि भारत माता शीर्षक कविता में कवि जो कविता है ये कहाँ से संग्रह यानी संकलित किया गया है, तो ग्राम्या से किया गया है। और जो भारत माता है ये कहाँ की निवासिनी है, तो ग्राम की निवासिनी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दैत्य जड़ित अल्पकल नत चितवन अंधेरे में चिर निर्वन रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यहाँ पे बाबू ये जो पंक्ति है ये किस कविता के है, तो ये भारत माता कविता की है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको कई बार पढ़ाएं कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। कई बार हम आपको पढ़ाएं बाबू, अगर आपको याद होगा तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का है, यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं किसान मजदूर हैं, यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था? तो संस्कृत का कविता, अंग्रेजी, फारसी और तमिल, ये सभी का था, इनको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की हिरोशिमा शीर्षक कविता में किस कविता संग्रह से संकलित है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो हिरोशिमा कविता है इसको किसने लिखा था? अज्ञेय ने लिखा था। और ये किससे संग्रह किया गया, यानी किससे लिया गया है? तो सादीनारा से लिया गया है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि बचाना है जंगल को। तो बचाना है जंगल को तो किससे बचाना है बाबू? तो मरुस्थल हो जाने से बचाना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बचाना है नदियों तो नाला हो जाने से बचाना है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है फाइनल एग्जाम में, लेकिन सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है। 100% यहां पे लड़ेगा, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आंख मूंद के आप लोग याद कर लीजिए। यहां पे देखिए, बीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलते रहता है? यहां पे आपको बताना है कि बीरेन डगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलते रहता है? तो जीवन व्यापार चलते रहता है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कावित्री अनामिका कहां की रहने वाली थी? तो बाबू बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इन्होंने ही लिखा था अक्षर ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 55 नंबर है कि पहली विफलता पर छलके आंसू शायद यहां पे प्रथमाचार दृष्टि की विकास कथा से यह पंक्ति किस कविता की? तो यही हम आपको बता चुके हैं कि पहली विफलता पे क्या छलकता है? तो आंसू बच्चे का छलक जाता है। और ये किसका है? तो बाबू अक्षर ज्ञान का है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो कितने साल की उम्र में हुआ था? तो 55 साल की उम्र में हुआ था। और इन्होंने क्या लिखा था, कौन सा कविता लिखा था? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की झारा पालक किसकी रचना है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो झारा पालक बाबू किसकी रचना है? तो जीवानंद दास की है। और जो जीवानंद दास है ये किस भाषा के कवि हैं? तो ये बांग्ला भाषा के कवि हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर की जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो जो जीवानंद दास ये बांग्ला काल के किस काल के कवि हैं? तो रवि उत्तर काल के कवि हैं। इसे आपको याद रखना है। 100% सभी क्वेश्चन का आंसर सही है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत ही डीप लेके पूछ लिया है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत जाके डीप पूछा है। यहां पे टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है? यहां पे आपको बताना है कि टेल्स ऑफ अलमाइटी क्या है बाबू? तो ये कहानी का संग्रह है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे 60 नंबर है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो जो रेनर मारिया रिल्के थे ये किस कविता को लिखे थे? तो मेरे बिन तुम प्रभु को लिखे थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में हुआ था। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव भी आपको बताया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए, आप लोग बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए। वैतनिक शब्द का विलोम होगा। यहां पे वैतनिक शब्द का विलोम बताना है तो क्या होता है? अवैतनिक होता है। बहुत ही आसान है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार हम आपको यह मुहावरा बताए हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अपना काम निकालना। कई बार हम आपको बता चुके हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे 63 नंबर है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर की पत्ती शब्द का पर्यायवाची है। यहां पे आपको बताना है कि पत्ती शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 64 का यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की निम्न शब्दों, यहां पे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, गलत है। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ये बिल्कुल सही है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आपको यहां पे देख लेना है एक बार क्वेश्चन, और आपको बार बार इसे देख के याद कर लेना है, ताकि वहां पे जाके आप लोग घबराइए नहीं। इसमें 100 रहेगा, आपको इसमें से किसी भी 50 को आपको टिक कर देना है। यहां पे 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो बिजली चमकती है किस वाक्य का बाबू उदाहरण है? तो यहां पे देख सकते हैं ये बिल्कुल क्या है, यहां पे सरल वाक्य है, एकदम एक ही वाक्य में सरल वाक्य है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत ही सुख मिलता है। इस वाक्य में पदबंध है, तो इसमें कौन सा पदबंध है बाबू? तो यहां पे देखिए विशेषण पदबंध है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहां पे राम आया और सो गया, इस वाक्य कौन सा उदाहरण है?
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो है, राम आया और सो गया, तो ये कौन सा उदाहरण होगा, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर है कि गौरी शंकर में कौन सा समास है। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं कि गौरी शंकर में कौन सा समास है बाबू, तो द्वंद्व समास से आपको याद रखना है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर कि लौह शब्द का विशेषण है। यहां पे आपको बताना है कि लौह शब्द में कौन सा विशेषण है, लोहा में। लोहा में कौन सा विशेषण है बाबू, लौह है, इसे आपको याद रखना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर की खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो जो प्रत्यय होता है ये लास्ट में लगता है, तो खिंचाव लास्ट में बोलिएगा तो क्या आएगा, खिंचाव, आव आएगा। यहां पे आव क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अनजान शब्द में उपसर्ग है, तो अनजान में देखिए उपसर्ग शब्द के आगे लगता है अन्न जान, तो आगे अन आएगा उसके बाद जान आएगा, तो यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि जूता शब्द है। यहां पे आपको बताना है कि जूता शब्द में कौन सा यहां पे तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है, यहां पे आपको बताना है। तो यहां पे 73 का क्या हो जाएगा, देशज है, इससे आपको याद रखना है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर कि तूने गाया होगा। यहां पे आपको बताना है कि तूने गाया होगा, तो यहां पे होगा आ रहा है, तो ये कौन सा काल होगा बाबू, तो ये क्या होगा, यहां पे भविष्य काल होगा। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 75 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो यहां पे देखिए श्याम क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो ये किस क्रिया का यहां पे उदाहरण है, तो बाबू ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर कि मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, इस यहां पे आपको बताना है कि यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया, तो यहां पे जो और सो किसको दर्शाता है बाबू, तो ये संबंधवाचक को दर्शाता है, आपको पढ़ा चुके हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर प्रश्न यहां पे देखिए कि परिचय का, यहां पे देखिए परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो परिचारिका होगा, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको जाके वहां पे छाप देना है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस क्रिया में कारक का उदाहरण है। यहां पे आपको बताना है कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो यहां पे 78 का क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की आंसू शब्द में कौन सा लिंग है। तो यहां पे आपको बताना है कि जो आंसू शब्द होता है इसमें कौन सा लिंग होता है बाबू, स्त्रीलिंग होता है, इसे आपको याद रखना है। आंसू स्त्रीलिंग है, तो यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे पूछ रहा है कि पाकिस्तान शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पाकिस्तान बाबू देश का नाम है, और नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है, पढ़ा चुके हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर कि निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है। इसमें से आपको बताना है कि कौन यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, तो भगवान से ये, पिता भक्ति से ये, विद्यार्थी गण से ये, लेकिन यहाँ पे पक्षीराज बिल्कुल गलत है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सीमांत का आपको संधि विच्छेद करना है, तो सीमांत का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, सीमा जोड़ अंत होगा, यानी यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऋण, यहाँ पे टठा डठा जो अड़ा होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो बाबू इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो 83 का यहाँ पे ए सही हो जाएगा, मूर्धा से होता है। एक एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है और यही आएगा 100%। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और यहां पे संस्कृत का भी आएगा, विज्ञान, सोशल साइंस, मैथ सबका आएगा बाबू, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। कि जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और यहां पे हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, तो बाबू क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर की भाषा के कितने रूप होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो बाबू 2 रूप होते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया था, तो बी आर नारायण ने किया था, कई बार हम आपको बताए हैं। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मां जैसी सोने जैसी बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था, तो मां जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, किसने कहा था बाबू, तो मंगमा की बहू नजम्मा ने कहा था। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 88 नंबर कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। यहां पे आपको बताना है कि जो सीता थी इसको किसने रसमलाई भेजी थी बाबू, तो नारायण की पत्नी ने भेजी थी। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि किसने अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। अब यहाँ पे आपको बताना है किसे अपने मृत पति पर गुस्सा आया, तो विल्ली अमाल को आया जो पपाती की मां थी। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बेटी को अस्पताल में नहीं बेटी को घर में छोड़ जा रही है ऐसा मन यहाँ पे मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये शीर्षक है ये किस पाठ का है। तो यहाँ पे देखिए ये किसका है बाबू, तो यहाँ पे 90 की डी माँ का यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि माँ कहानी में जो पपाती थी उसको यहाँ पे अस्पताल में भर्ती कराना था। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे ले जाना क्या कहलाता है बाबू, बारी कहलाता है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग के विशेष सचिव कौन थे, तो बाबू कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बानबेर का क्या हो जाएगा, सतकौड़ी होता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि लक्ष्मी के लिए पूर्वज ने कितने जमीन छोड़ गए थे, तो 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 94 नंबर की पपाती को किस रोग से पीड़ित बताया। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जो पपाती थी ये किस रोग से पीड़ित थी बाबू, मेनिंजाइटिस से संबंधित थी। यहाँ पे मेनिंजाइटिस आप लोग लगा दीजिएगा, मेनिंजाइटिस यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो गया। मेनिंजाइटिस और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे, बुखार से है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है, तो जब सीता अपना घर छोड़कर चली जाती है। और सीता अपना घर छोड़ के क्यों चली जाती है, क्योंकि बच्चे 50-50 रुपया माहवारी खर्च देने का बात करते हैं, तो सीता घर छोड़ के चली जाती है, कहानी खत्म हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि मां शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है। यहां पे आपको बताना है कि जो मां शीर्षक कहानी है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर की कैलाश की पत्नी का क्या नाम है। यहां पे आपको बताना है कि जो कैलाश था इसकी पत्नी का नाम क्या था बाबू, तो आपको बताना है तो राधा था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर की बल्ली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया, तो कितने नंबर वाले कमरे में जाने को कहा गया, 48 नंबर वाले कमरे में जाने को कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी एवं उनका पुत्र किस गाड़ी से बैठकर विदा हुए, तो घोड़ा गाड़ी से बैठकर विदा हुए, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेंटअप परीक्षा का अंतिम नंबर क्वेश्चन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि काला पानी किनका और लोकप्रिय उपन्यास है, तो कई बार हम आपको पढ़ाएंगे ईश्वर पेटलीकर का है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे सेंटअप एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आएगा वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, और यही 100% आएगा। एक बार आप लोग विश्वास करके इसे पढ़ लीजिए, और भी सभी क्वेश्चन का आपको परीक्षा से पहले मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है, उसका आंसर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जोड़ देंगे। चलिए अब बताते हैं इसका क्वेश्चन पेपर आपको कहां से मिलेगा। अभी तो नहीं डाले हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि डाल देंगे बहुत ही जल्द। यहां पे अभी जल्दी जल्दी में हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मिला, हम आपके लिए बना दिए। अब हम आपको बताएंगे कि कहां से मिलेगा, वहीं से आप लोग आके ऑप्शन के साथ आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा, आप लोग यहां से आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल खोल लेना है और यहां पे आपको लिखना है आस्क क्लास। आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है, यहां पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए मैट्रिक का डमी एडमिट कार्ड निकल रहा है, तो इस पे क्लिक करके आप लोग डमी एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे एजुकेशन होगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सेंटअप एग्जाम हिंदी क्वेश्चन पेपर, यहीं पे हम ऐड करेंगे। यहीं से आके आप लोगों को डाउनलोड करना है। एजुकेशन में सभी विषयों का यहीं पे मिल जाएगा ऑप्शन सहित। आप लोग एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब यहाँ पे संस्कृत का होगा, संस्कृत का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है, उसका भी हम पढ़ा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।